पाइल्स और फिशर फिस्टुला इन रोगों से बहुत ज़्यादा इस समय जूझ रहे हैं, महिलाएं पुरुष दोनों ही। छोटे छोटे बच्चों में परेशानी हो रही है, युवा वर्ग, छोटे छोटे बच्चों तक युवा वर्ग जो अभी टीन एज में हैं उनको भी परेशानी हो रही है। मुख्य कारण ये है कि आहार बहुत दिनों तक जब गलत चलता रहता है उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, कोष्ठबद्धता होती है। ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जिनको 2-2, 3-3 दिन मोशन नहीं, खा तो रहे हैं लेकिन पेट नहीं साफ हो रहा है, मोशन ही नहीं हो रहा। जब होता है तो हार्ड हो जाता है। स्टोन जब हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, गांठें बन जाती हैं, तो वो जब पास होगा, निकलेगा मलद्वार से, तो यहीं पर पाइल्स इंटरनल या एक्सटर्नल हो गई, तो उसमें जो बवासीर हो गई। और दूसरा है फिशर। फिशर में क्या होता है, क्रेक, एक कोई रगड़ लग गई। अब फिस्टुला में कोई फोड़ा जैसा होता है। तो मुख्य चीज है क्यों, ये तो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, इनको नाम दिए गए, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। ये क्यों, उसका कारण क्या है, क्यों, कारण में उसको जानना पड़ेगा। कारण अगर हमें पता चल जाता है क्या कारण है, पूरी लाइफ स्टाइल, कैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, व्यायाम है या नहीं है, सब कुछ, पानी का सेवन कम कर रहे हैं, ये सब लक्षण मतलब कारण है इसके। मैदा से बनी चीजें खा रहे हैं, चोकर फाइबर की कमी हो रही है, इसलिए मलकड़ा हो रहा है। मल अगर कड़ा न हो तो ये पाइल्स और फिशर की समस्या होगी ही नहीं। यदि हो गई, कदाचित कभी भी कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो सकता है, तो एक आध दिन में ऐसी समस्या नहीं हो जाएगी। लंबे समय तक जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, कोष्ठबद्धता रहती है, उनको ये परेशानी होती है। तो इसके लिए पहली चीज है कब्ज ही न होने दें। मूल कारण क्या है, कब्ज न होने दें। इसके लिए दैनिक जीवन, रोज समझ लीजिए, रोज समझो कि रोज हमें शौच के लिए जाना पड़ता है, रोज हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें गड़बड़ी न होने पाए। रोज हमें ध्यान रखना होगा कि ये इतना कष्टदायक रोग होता है, इसमें जलन जैसी होती है, जलन का अनुभव करता है व्यक्ति है। तो कई बार ब्लीडिंग, इंटरनल पाइल्स होती है, उसमें ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो उसमें मुख्य चीज यही है कि अपने आहार को आदर्श आहार बनाएं। उसमें बिस्कुट, ये डिब्बा बंद पैकिंग वाली चीजें जो आ रही हैं इनको खाएंगे, ब्रेड बिस्कुट जैसी चीजें ज्यादा खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। पानी कम पिएंगे, सुबह उठ करके पानी नहीं पिएंगे, या पानी प्यासी नहीं लग रही है, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, पसीना नहीं निकल रहा है, तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तब भी कई लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त पानी पी रहे हैं फिर भी उनको हो रहा है। गड़बड़ी कहाँ पर है, गड़बड़ी पाई गई फाइबर की कमी है। सब्जियां कच्ची बिल्कुल नहीं खाते, जैसे सलाद कहते हैं वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, ये सब कारण पाए गए, देखा गया। सोना जागना भी समय पर नहीं होता, पता चला सिग्नल मिला 5 बजे सो जाने का, उठे हैं 8 बजे सो करके, तो भी मलकिया ठीक तरीके से नहीं होगी। उसका बाद मल जब निकलेगा तो गांठें बन जाएगी, मलकड़ा हो जाएगा। हार्ड स्टूल ही सबसे बड़ा कारण है इसका, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। इससे मल कड़ा न होने पाए, मल सदैव मुलायम नरम होना चाहिए, सेमी सॉलिड, न पतला न कड़ा। तो इसका नियमित समय पर खाना है, भूख लगने पर खाना है, अच्छी तरह से चबा करके खाना है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कि देर रात में नहीं खाना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के आसपास तक जो भी खाना पीना है अपना कर लीजिए। भोजन को अच्छी तरह चबा के खाएं, ज़्यादा जलदार मिलाएं। भोजन में रोटी खा रहे हैं तो रोटी में, जो स्वस्थ व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, और रुग्ण है उसके लिए भी यही है, चोकर युक्त आटे की रोटी होगी। और जिनको पाइल्स की और फिशर की शिकायत है, उस आटे में थोड़ा सा तिल का तेल या गाय का घी, ऐसी चीजें आटे में डाल देंगे तो उससे अच्छा रहेगा। तिल का तेल ज्यादा अच्छा है। सब्जियां अच्छा हो कि थोड़े, जिनकी बहुत ज्यादा प्रबल अवस्था में, रोग की प्रबल अवस्था है, तीव्र अवस्था है, एक्यूट है, ज्यादा परेशानी हो रही है, तो रोटी चावल थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, दालें बंद कर दें, सब्जियां और फल ज़्यादा लें, फलों का रस ज़्यादा लें, मट्ठा ले सकते हैं। ये है, यदि परेशानी कम है तो आप ऐसी भोजन में थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए। दाल चावल हटा दीजिए, दाल भात हटाएं, रोटी खाएं, चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं। अच्छा हो कि उसमें थोड़ा सा गेहूं के आटे में जौ का आटा मिला लें। सब्जी
उबली हुई होनी चाहिए, ज़्यादा तली भुनी नहीं होनी चाहिए, उबाल करके खाएं। सब्जियां कम से कम 2 लें, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो। रोटी अगर 4 खाते हैं, 3 खाते हैं तो उसमें से 1 या 2 रोटी कम कर सकते हैं। 3 खाते हैं तो 2 खा लें, 4 खाते हैं तब भी आधी कर दें। ज़्यादा अगर खा रहा है तो रोटी को कम कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें फाइबर ज़्यादा जाएगा। पपीता, सेब, अमरूद, नाशपाती ऐसी चीज़ों का सेवन करें। गाजर, पालक या जो भी हरी सब्जियां हैं, मूल हैं उनका, या ऐसी पत्ते वाली चीज़ें हैं, इनका रस पी सकते हैं। आटे में गूंथ करके इनको खा सकते हैं। तो नियमित समय पर सुबह नाश्ता हो गया। नाश्ते में कई बार नहीं ताज़े फल ले सकते हैं तो मुनक्के, किशमिश ऐसी चीज़ें भिगो हुई लीजिए। भिगो कर उनको धो डालिए पानी में, पहले भिगोएं, धोएं 2-3 बार। उसके बाद उनको 10-12 घंटे भीगने दीजिए। सुबह उठ करके उसको खाइए, नाश्ते में लीजिए। कम से कम 50 ग्राम किशमिश या मुनक्का। डायबिटिक अगर व्यक्ति है तो उसको नहीं ये लेना है, ध्यान रखना है। ये अगर कोई इसके अलावा और समस्या है तो अपने चिकित्सक से पूछ लें। ऐसा नहीं कि ये सब पर लागू होगा। शुगर वाले पेशेंट के लिए नहीं डाइट बताई जा रही है। उसको किशमिश मुनक्का नहीं लेना होगा, उसको सेब ले सकता है, अमरूद, पपीता ले सकता है। ताजे फल ये ज़्यादा अच्छे हैं। पपीता, अमरूद, सेब, नाशपाती ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। उसके 3-4 घंटे बाद दोपहर का भोजन लें। दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी और सलाद। सलाद को अच्छी तरह से पहले चबा करके खा लें। उसमें सलाद में थोड़ा ओलिव ऑयल वगैरह, जैतून जैसी चीज़ों को भी डाल सकते हैं। फिर उसके 3-4 घंटे बाद 12 बजे, मान लीजिए दोपहर में भोजन हो गया, सुबह 8 बजे नाश्ता हो गया, 12 बजे भोजन हो गया, फिर 4 बजे के आसपास टमाटर का सूप ले सकते हैं। या ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालेंगे जो अंदर जलन पैदा करे जाकर, या किसी फल का रस ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ये भी कर सकते हो। और रात का भोजन दोपहर के भोजन से हल्का होगा। अच्छा हो कि दलिया, गेहूं का दलिया, जौ का दलिया, अलग से सब्जी, दलिया सब्जी अलग अलग बना करके लीजिए। जब धीरे धीरे ठीक होने लगे तो जौ के दलिया की जगह पर रोटी सब्जी लेना शुरू कर दें। बस इतना करना है। नारियल थोड़ा सा, चाहे नारियल की चटनी बनवा सकते हैं दोपहर के भोजन में। रात के भोजन में थोड़ा सा जो सलाद खाएंगे उसमें थोड़ा नारियल भी जरूर जोड़ देंगे, तो उससे वो अच्छी तरह से चबाएंगे तो अंदर से थोड़ा लुब्रिकेशन, चिकनाई भी पैदा करेगा। इससे समस्या हल हो जाएगी। ये तो हुई डाइट की बात। अब रही उपचार। उपचार में क्या करना है? अगर सबसे पहले उपचार में पेट पर मिट्टी की पट्टी डालनी है। मिट्टी में ठंडक ज़्यादा देर तक रुकती है। प्राकृतिक चिकित्सा में 35 मिनट के लिए एक पट्टी डाली जाती है। वो पट्टी 35 मिनट पड़ी रहती है, मोटी पट्टी होती है, उससे आंतों की गर्मी निकलती है। हमारा आहार विहार जब बहुत दिनों तो गलत रहता है, व्यायाम नहीं करते, तो नितंब प्रदेश इसको कहा गया है। एकठ प्रदेश है, नितंब प्रदेश है। इसमें क्या ब्लड की मात्रा ज़्यादा पहुंच जाती है, ब्लड ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। उससे भी वेंस है वो फूल जाती है, गुच्छा होता है वहाँ पर जो गुदा में, उससे भी होता है। इसलिए व्यायाम करेंगे। व्यायाम में सर्वांगासन बहुत अच्छा है। सर्वांगासन ऊपर जब करेंगे तो ब्लड सिर की ओर आ जाएगा। और प्राकृतिक चिकित्सा में भी ऐसी चिकित्सा दी जाती है, ब्लड को इधर उधर कर दिया जाता है, तो ब्लड की वहाँ पर मात्रा इसलिए अधिक है, व्यक्ति ज़्यादा देर तक बैठा है, कोई श्रम नहीं कार्य कर रहा है। व्यायाम करता है तो रक्त का संचरण पूरे शरीर में होता रहता है। तो व्यायाम इसमें बहुत आवश्यक है। टहलें और योगासन करें। उपचार घर में तो आप ले नहीं सकते, लेकिन मिट्टी पट्टी डाल सकते हो। इसके अलावा आप कहीं सीख लें। हाथों का संशोधन के लिए घर में सिंपल एनिमा भी ले सकते हो। लेकिन अच्छा हो प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के, या पंचकर्म के जो केंद्र है वहाँ पर जाकर के कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा समस्या अगर है तो आपको ऐसे स्थानों पर जाना पड़ेगा। यदि समस्या कम है तो आप इस आहार से ही घर में ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कई तरह के उपचार हैं जो प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के ही कोई ले सकता है।